संत माधव जी लताओं और पत्तियों में छुप करके रहते थे और जब भूख लगती थी तो उनके हाथ में एक मिट्टी का करवा पात्र रहता था। और प्रसाद कैसे ग्रहण करते थे? संतों को जो थाली परोस दी जाती थी, पत्तल में प्रसाद परोस दिया जाता था और जब संत जन पा लेते थे उस पत्तल को फेंक दिया जाता था। तब संत माधव दास जी जाते थे, उसमें से जो बचा हुआ सिंक प्रसाद रहता था उस प्रसाद को उठाते थे और उसी जूठे प्रसाद को मनमोहन को भोग लगाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे। ठाकुर जी को भोग लगा करके तब प्रसाद पाते थे। धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन संत माधव दास जी को भजन करते करते बड़ा विलंब हो गया। देखो भाई, भजन की विधि है। आप जितना नियम करते हैं पूजा पाठ का, अगर आपका वह नियम नहीं होता तो आपका मन दिन भर विचलित रहता है कि नहीं? जैसे पूजा पाठ का समय हो और आपको कोई दूसरा काम कोई बता दे, भाई अभी ये काम बंद करके चले जाओ, सिलेंडर खत्म हो गया है, लेके आओ। तो सिलेंडर लेने के लिए चले गए तो आपका जो पूजन पाठ का समय था वो बिगड़ गया। तो आपका मन दिन भर चिंतित रहता, अरे बाप रे, ये घर गृहस्थी का काम आज मैं इतना जप नहीं कर पाया, आज मैं अनुष्ठान नहीं कर पाया। मन व्यथित रहता है, चिंतित रहता है। तो ध्यान दें, जब तक वह विधि आपकी पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आपके मन में शांति नहीं मिलती। सुबह की विधि बिगड़ी हुई अगर रात तक सही हो जाए तो ठीक है, और सुबह का अगर भूला हुआ व्यक्ति रात को घर लौट करके वापस आ जाए तो मानो वह भूला व्यक्ति नहीं है। संत माधव दास जी आज खूब भजन करते 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 बड़ा विलंब हो गया। और जब विलंब हुआ संत माधव दास जी को तो भूख लगी। क्षुधा पीर सही सकहि न जोगी। क्षुधा की पीड़ा को योगी भी नहीं सह पाता। जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो चाहिए जरूर। आज संत माधव दास जी को देखिए, संत माधव दास जी जल्दी जल्दी उठे, करवा मिट्टी का पात्र हाथ में लिया और चले गए। संतों की पंगत भी बड़े देर से हो गई थी, पत्तल भी फेंक दिया गया था। आज प्रसाद उठाया, एक निवाला तोड़ा और तोड़ करके अपने मुंह में डाल लिया। मुंह में जब डाल लिया तब तक बात याद आ गई, अरे राम राम, आज तो हमने बांके बिहारी का भोग नहीं लगाया है। आज मैंने अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया है। तो मन में आया ऐसा करें कि उगल देते हैं, मुख में डाल लिया तो उगल दे। तो सोचने लगे कि संत का प्रसाद मुख में रख के उगलना नहीं चाहिए। फिर मन में आया कि तब निगल जाऊं। तो सोचने लगे अगर निगल जाऊंगा तो आज मेरे मनमोहन को भोग नहीं लगा है। संत माधव दास जी के मुख में प्रसाद पड़ा रहा। सुबह से डला हुआ प्रसाद पूरे दिन मुख में पड़ा रहा और रात्रि हो गई, पूरी रात्रि बीत गई, पुनः दिन आ गया दूसरा। पर संत माधव दास जी न उगल पा रहे हैं और न निगल पा रहे हैं। संत माधव दास जी महाराज के मुख से शब्द फूट पड़े। संत माधव दास जी कहते हैं, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिन जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिन जात गिरायो। और लीलत लाज लगे मन को
मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज लगे मन को, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति साप छछूंदर की, काह करूं यह सोच न पायो। बीत गयो यह वार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। महाराज रोने लगे संत माधवदास जी कि रजनी चली गई, रात्रि बीत गई और मेरे मुख में प्रसाद पड़ा का पड़ा रह गया, और मैं करूं तो करूं क्या, उगल देता हूं तो संतों का अपराध हो जाएगा और निगल लेता हूं तो परमात्मा का अपराध हो जाएगा। आखिर करूं तो मैं करूं क्या। मेरे भाई बहन 3 दिन तक संत माधवदास के मुख में वह प्रसाद पड़ा का पड़ा रह गया। माधवदास जी रोते रहे। तीसरे दिन मेरे ठाकुर जी से सहा नहीं गया उनका दुख, और तीसरे दिन ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। तीसरे दिन जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने माधवदास जी से कहा, माधवदास मैं 3 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया हूं, मैं भूखा हूं, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे प्रसाद ग्रहण कराओ। माधवदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु 3 दिन से निवाला मैं अपने मुंह में तोड़ करके रखा हूं, न उसको मैं निगल पा रहा हूं न उगल पा रहा हूं। भगवान ने कहा, माधवदास भोग लगाओ। माधवदास जी ने कहा, प्रभु मेरे पास नहीं है। भगवान ने कहा, माधवदास जिंदगी भर दूसरे का जूठा भोग लगाया, आज अपना जूठा भोग लगा दे, मुझे क्या बिगड़ जाएगा। 3 दिन का मुख में पड़ा हुआ प्रसाद आधा निवाला प्रभु ने तोड़ करके जबरन माधवदास के मुख से निकालकर अपने मुंह में रख लिया। ये है भगवान की दयालुता मेरे भाई बहन। और जाते जाते भगवान ने माधवदास जी से कहा, माधवदास आप जीत गए और मैं हार गया। माने परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देते हैं मेरे भाई बहन। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, एक बार अपना संबंध ठाकुर जी से जोड़ कर देख लीजिए। नकली संबंध मत बनाना, एक बार बनाना तो पूरे जीवन भर, जब तक जीवन रहे तब तक निभाना, और निभा लिए तो फिर कल्याण भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक गांव है जिस गांव का नाम है करहरा। करहरा गांव है, वहां एक द्वारिकाधीश की मंदिर है, और द्वारिकाधीश के मंदिर के सामने खंडहर है। वो खंडहर आज भी पड़ा हुआ है। तो एक संत भ्रमण करते करते गए, द्वारिकाधीश मंदिर में प्रणाम किया, और द्वारिकाधीश मंदिर के महंत जी से पूछा कि महंत जी सामने इतना बड़ा खंडहर है और भगवान के दरवाजे के सामने थोड़ा खंडहर अच्छा नहीं लगता, इसको बनवा दीजिए, ये किसका खंडहर है। तो महंत जी ने कहा कि संत जी आप जब पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये किसका खंडहर है। बोले सुनिए, यहां पहले एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया विधवा थी, उसके परिवार में कोई था नहीं, और वह जो है पकौड़ी बनाया किया करती थी। देसी घी की पकौड़ी उसके यहां बनती थी, उसी से बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करती थी। एक दिन बुढ़िया ने स्वप्न देखा कि मैं मर गई हूं, मेरी शरीर छूट गई है, और ये गांव वाले जो हैं ये सब मैं जितना पैसा रखी हूं, मेरे घर का जितना सामान है, सब गांव वाले अपने घर में लेकर के भागे जा रहे हैं।
अब मैं मरी पड़ी हूं, कोई मेरे सामान की देखभाल नहीं कर रहा है, सब लेके चले जा रहे हैं। जब सुबह बुढ़िया उठी तो जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भरम जाई। जैसे जागने के बाद स्वप्न का भ्रम चला जाता है, बुढ़िया उठी तो उसको लगा राम राम मैं तो जिंदा हूं, मरी नहीं हूं। गई अपना पूरा सामान वामान तिजोड़ी उजोड़ी खोल के देखी, पैसा वैसा है कि सब गांव वाले लेके गए, तो तिजोड़ी में पैसे वगैरह सब थे। उसके मन में आया कि एक दिन मैं मर ही जाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति द्वारिकाधीश के नाम से कर दूं। तो गई महंत जी के चरणों में प्रणाम करी और प्रणाम करके कहा, महंत जी मैं अपनी पूरी संपत्ति, अपना मकान, अपना खेत खलिहान जो भी है, अपनी सारी संपदा मैं द्वारिकाधीश को समर्पित करना चाहती हूँ। महंत जी ने कहा ठीक है समर्पित कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, गांव वालों को बुलाया गया और गांव वालों को बुला करके जब समर्पित कर दिया गया तो महंत जी ने उसका नाम रख दिया भक्तिन। क्या नाम रखा? भक्तिन। अब भक्तिन नाम पड़ गया। महंत जी भक्तिन 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 उसको बुलाते थे। अब देखिए भगवान कितने दयालु हैं, भगवान की कितनी कृपा भक्त के ऊपर होती है। जब सबको भोजन परोसा जाता था तो और किसी के थाली में घी नहीं दिखाई पड़ता था, परंतु भक्तिन के थाली में घी दिखाई पड़ता था। भक्तिन के थाली में घी दिखाई पड़ता था। महंत जी ने सोचा कि ये इसके थाली में घी कहां से आ जाता है। शाम को जब महंत जी भक्तिन को दूध दिए पीने के लिए तो भक्तिन बड़ा चबा चबा के दूध पिए। ऐसा लगता है कि जैसे इसके दूध में कोई मेवा मिला दिया हो, ड्राई फ्रूट्स मिला दिया हो और खूब चबा चबा के दूध पिए। महंत जी एक दिन पूछे कि तुम बड़ा चबा चबा के पीती हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि महंत जी मेरे दूध में मेवा कोई ज्यादा मिला देता है, अब मैं क्या करूं, इसलिए मुझे चबा चबा के पीना पड़ता है। पहले उसको चबाती हूं, बाद में दूध पीती हूं। एक दिन पुजारी जी ठाकुर जी की पूजा करने के लिए गए थे तो ठाकुर जी के बाजूबंद पर घी लगा था। ठाकुर जी के बाजूबंद पर घी लगा था तो पुजारी जी ने सोचा कि कोई पूजा करने आया होगा तो लगा दिया होगा। दूसरे दिन जब पूजा करने के लिए पुजारी जी गए तो ठाकुर जी का पूरा हाथ ही घी में डूबा हुआ था। समझ गए पुजारी जी, ओहो यानी ठाकुर जी से भक्तिन के लिए घी चुरा चुरा के देते हैं दाल में। तब सोचे कि जब अगर घी देते होंगे तो काजू बादाम देते होंगे। जब जा करके देखा जहां काजू बादाम रखा था, एक दिन ठाकुर जी उसका ढक्कन बंद करना भूल गए थे। जल्दी जल्दी निकाले, ढक्कन बंद करना भूल गए तो देखे तो राम राम ये तो काजू भी आधा हो गया, यानी ये भक्तिन सब खाली। देखिए ठाकुर जी माने भक्त के लिए चोरी भी कर रहे हैं। तो जो ये महंत जी थे, पुजारी जी थे, वो थोड़ा चालाक थे। तो भगवान की आरती करते थे जब, तो आरती करने के बाद भगवान को एक स्तुति सुनाते थे। कौन सी स्तुति? ग्वाल सिंहासन स्वर्ण सिंहासन पे पूजी के, भय ठाकुर हो पे ठगोरी न छूटी। कनक सिंहासन पे पूज के, भय ठाकुर हूँ पे ठगोरी न छूटी। और काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी ये चोरी न छूटी। हे ब्रजराज, हे ब्रजनाथ, आप तो ठाकुर जी हैं, ऊपर बैठे हैं
और जब वृंदावन में रहते थे तो माखन मिश्री की चोरी करते थे, हमारे मंदिर में आके काजू बादाम की चोरी कर रहे हैं, घी की चोरी कर रहे हैं। सच्ची घटना है, ध्यान देना। मैंने एक दिन आपसे बताया था कि व्यासपीठ पर मैं दंत कथा नहीं बोलता, जो संतों से मुझे मिला है वो मैं आपको देता हूं, क्योंकि न इधर है न उधर है, जो है भागवत जी में है और ठाकुर जी के पास है, वही मुझे देते हैं, मैं आपको दे देता हूं। जैसे आप वैसे ही मैं। बस इतनी बात है कि आप हमें चौकी पर बैठा दिए हैं, जमीन आपकी, चौकी पर बैठा दिए, इसलिए मैं आपका चौकीदार बन गया, और आप जमीन पर बैठे हैं इसलिए आप हमारे जमींदार बन गए। भय ठाकुर हैं पठ गोरी न छोटी। एक दिन महंत जी के मन में विचार आया कि इस भगतिन को मंदिर से निकाल दिया जाए। ठाकुर जी के सामने गए, बोले ठाकुर जी आप रोज चोरी करते हैं, अरे सामान कुछ रख दिए हैं, कभी संत आ गए तो क्या निकाल के देंगे, और आप रोज चोरी कर करके उसी भगतिन को खिलाए जा रहे हैं, अब तो मान जाइए। तो भगवान जब नहीं माने तो एक दिन गांव वालों को बुलाया महंत जी ने। गांव वाले आए, अरे महंत जी क्या हो गया? तो महंत जी ने कलंक लगा दिया उस बूढ़ी मां पर, उस भक्तिन पर कलंक लगा दिया कि इस बुढ़िया ने एक दूसरा पति कर लिया है। ध्यान दें, इस बुढ़िया ने, भक्ति ने एक दूसरा पति कर लिया है। बुढ़िया रोने लगी, अरे महंत जी आप कैसी बात करते हैं, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं और आपको मैंने द्वारिकाधीश को पूरी संपत्ति दे दिया, उस समय हमें कलंक नहीं लगा, और आज मैं जब बूढ़ी हो गई तो मुझे आपने कलंक लगा दिया। अरे मेरे मरने का समय आ गया है, कम से कम इतना तो कलंक न लगाओ मेरे ऊपर। मुझे द्वारिकाधीश की संपत्ति भी नहीं चाहिए, परंतु महंत जी मैं इस मंदिर को छोड़ करके चली जाऊंगी, परंतु मेरे ऊपर कलंक मत लगाइए। भक्ति रोने लगी। गांव वाले आए, भक्ति ने अपनी बात कही, सबको विश्वास हो गया कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकती। तो महंत जी से पूछा कि ये बताओ इसने दूसरे पर पुरुष किसको कर लिया, किस पुरुष को अपना पति इसने बना लिया? तो महंत जी ने कह दिया यही मंदिर में जो द्वारिकाधीश बैठे हैं इन्हीं को इसने अपना पति बना लिया है। भक्ति इस बात से तो बड़ी प्रसन्न हुई कि ठाकुर जी को पति बना दिया, परंतु आज उस भक्ति ने कुछ दिन में खाया पिया नहीं। भोजन का समय आया तो महंत जी थाली लेकर के आए कि आप भोजन कर लो, मुझसे गलती हो गई। भक्ति ने कहा नहीं महंत जी आज भूख नहीं है, मैं कुछ पाऊंगी नहीं। पूरा दिन बीत गया। रात्रि के समय महंत जी दूध लेकर के आए उसको पीने के लिए कि भक्ति ने आप दूध पी लो। भक्ति ने कहा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं दूध नहीं पीऊंगी। जब मेरे भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त आया, ब्रह्म मुहूर्त के समय अचानक द्वारिकाधीश का दरवाजा खुल गया और द्वारिकाधीश दिव्य मूर्ति में से प्रकट होकर के खड़े हो गए। और ज्यों ही खड़े हुए भक्तिन ने अपना माथा द्वारिकाधीश के चरणों में नवाया, भक्तिन की आत्मा निकली और द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। बंधुओं, प्रातः कालीन जब महंत जी उठे तो भक्तिन का माथा द्वारिकाधीश के चरणों में है और प्राण पखेरु द्वारिकाधीश में समाहित हो गए हैं। रोने लगे महंत जी। महंत जी उस भक्तिन का दाह संस्कार अपने हाथों से ले गए किए और तब अचानक
द्वारिकाधीश बोल पड़े, अरे महंत जी, रोज अगर मेरी आरती होगी तो मेरी आरती के बाद छत पर से आपको भगतिन की भी आरती उतारनी पड़ेगी। आज करहरा गांव में द्वारिकाधीश की जब आरती होती है तो छत पर से महंत जी भक्तिन की भी आरती उतारते हैं, जहां भक्तिन की शरीर जलाई गई थी। बोल द्वारिकाधीश की।